जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे उत्तर दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र के पठार के बारे में आपको बताए थे। आज आपको बताएंगे दक्षिण दक्कन का पठार, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 के 2 भागों में देंगे। पहले में आपको मिलेगा कर्नाटक का पठार, दूसरे में मिलेगा आपको तेलंगाना और तमिलनाडु का पठार। तो आज हम पहले आपको बताएंगे कर्नाटक के पठार के बारे में, इसका विस्तार कैसे हुआ है और इसकी विशेषता क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए देखते हैं आज के क्लास में। दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य के, इसका विस्तार हम देखेंगे। तो यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में, कर्नाटक राज्य के जो कर्नाटक का राज्य है, इसका विस्तार हम देखेंगे। तो हमारा कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग और केरल के कन्नूर एवं केरल के कन्नूर एवं कोझिकोड जिलों में फैला हुआ है। कहाँ? कन्नूर एवं कोझिकोड जिलों में यह पठार फैला हुआ है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगर कर्नाटक के पठार के बारे में, तो यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग तथा केरल राज्य के सटा हुआ हमारा केरल राज्य है दक्षिण में, कर्नाटक के दक्षिण में केरल राज्य है। केरल राज्य के 2 जिले आते हैं इसके अंदर पठार के, कौन कौन से? एक कन्नूर तथा कोझिकोड। ये आपके यहाँ तक कन्नूर एवं कोझी जिलों में यह पठार फैला हुआ है। यह हुआ है आपका विस्तार किसका? कर्नाटक पठार का। आगे देखते हैं इसका कर्नाटक का पठार, इसमें दोस्तों हम विशेषता देखेंगे। मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम देखेंगे विशेष। तो इसमें जो पठार का जो चट्टान है, पहले हम बात करेंगे चट्टान का। तो चट्टान जो है किस प्रकार की संरचना में पाई जाती है, तो दोस्तों आपको बताएंगे हम। एक तो आर्कियन है, दूसरा धारवाड़ है। ये 2 प्रकार की संरचना पाए जाते हैं। पहला क्या है? एक आर्कियन तथा धारवाड़ क्रम के चट्टान। यहाँ पे कैसे चट्टान पाए जाते हैं? तो आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। ये भी एक विशेषता है। यह पठारी क्षेत्र है, इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो इसकी औसत ऊंचाई के बारे में हम बात करेंगे। तो औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर ऊंचा है। कितना? 600 से 900 मीटर ऊंचा है। लेकिन अब इसी में बात करेंगे, ये तो हमारा औसत ऊंचाई है, लेकिन हम कहेंगे इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी
कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात किया जाए तो कौन सा है? मुल्लायनगिरी है। क्या है? मुल्लायनगिरी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात किया जाए तो मुल्लायनगिरी। मुल्लायनगिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1913 मीटर। कितना? 1913 मीटर। कितना है दोस्तों? 1913 मीटर। लेकिन ये कौन से पर्वत किस पहाड़ी में पाई जाती है? तो बाबा बूदन की पहाड़ी में। या किस पहाड़ी की चोटी है? तो बाबा बूदन की। बाबा बूदन की पहाड़ी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है किसकी? मुलायनगिरी जो है 1913 मीटर, यह बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? इसी पहाड़ी की दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर की बात करें तो कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख। अब कुंद्रेमुख की बात की जाए दोस्तों तो यह लोएस्क हेमेटाइट जो अच्छी प्रकार की लोएस्क भारत में पाया जाता है, तो सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारे कुंद्रेमुख की पहाड़ी में पाया जाता है। कहाँ? कुंद्रेमुख के। इसकी कुंद्रेमुख की ऊंचाई कितना है दोस्तों? यह हमारा दूसरे नंबर पे है। पहला सबसे ऊंचा यह है और उसके बाद दूसरे नंबर पे यह है 1892। कुंद्रेमुख 1892 मीटर। 1892 मीटर। या फिर बाबा बुदन की दूसरी बाबा बुदन की दूसरी दूसरी सबसे ऊंची ऊंची चोटी है। बाबा बुदन की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कुंद्रेमुख है। इसकी कुंद्रेमुख की विशेषता क्या है? यहाँ पर हमें खनिज मिलता है जिसमें कि लोएस्क जो हमारे भारत के सबसे अच्छे प्रकार की लोएस्क होती है हेमेटाइट, हमें कहां से मिलती है भारी मात्रा में? तो कुंद्रेमुख की पहाड़ी से मिलती है। इसके आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में अब हम मैदान की बात करेंगे तो कर्नाटक पठार के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में मलनाड नाम से जाना जाता है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक पठार के कर्नाटक कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग को उत्तरी भाग को उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो मलनाड। किस नाम से? मलनाड। मलनाड। हम मलनाड के नाम से जानते हैं। नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। हम कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग के में हमें मुलायनगिरी और बाबा बुदन की मिलती है, लेकिन उत्तरी भाग की बात करें तो ये मलनाड के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे दोस्तों दक्षिण में, ये तो आपका उत्तरी भाग हुआ, लेकिन दक्षिण में हम बात करेंगे तो दक्षिण में एक मैदान पाया जाता है। दक्षिण में मैदान पाया जाता है क्योंकि हमें उत्तर की अपेक्षा दक्षिणी भाग में ऊंचाई कमी दक्षिण पूर्व में ऊंचाई की कमी पाई जाती है, तो वहां पे मैदान के रूप में जाना जाता है। उस मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो एक को बेंगलुरु दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व में
मैदानी भाग को मैदानी भाग को बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे एक बार हम देख लेते हैं सरसरी निगाह में। अर्कियन तथा धारवाड़ क्रम के चट्टान, यहाँ पे जो चट्टान पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, तो अर्कियन और धारवाड़ क्रम के। औसत ऊंचाई इस पठार का 600 से 900 मीटर है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो मुल्यानगिरी है, जिसका ऊंचाई है 1913 मीटर। और ये कहाँ पे है, बाबा बुदन की पहाड़ी पे। और इसकी दूसरा जो ऊंची बाबा बुदन की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है कुंद्रेमुख की है, जो 1892 मीटर है। अगर हम बात करें कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग को हम मलनाड के नाम से जानते हैं, तथा दक्षिणी भाग में मैदानी भाग पाई जाती है, जिसे हम बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम देखेंगे दोस्तों नदी की बात करें तो नदी, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अगर नदी की बात करें तो नदी में हमें कौन कौन सी नदी मिलती है, यहाँ पे कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और शरावती भीमा। कृष्णा मिल जाती है नदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। शरावती और भीमा नदी प्रवाहित होती है। ये आपकी नदी है कौन कौन सी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती और भीमा नदी, ये यहाँ पे प्रवाहित होती है कहाँ, इस पठार में। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण हम शरावती नदी जो है, शरावती नदी पर एक वो जलप्रपात है, एक जलप्रपात है, किस नदी पे, शरावती नदी पे। शरावती नदी पर जलप्रपात है, जिसका नाम गरसुप्पा, इसका नाम जोग या गरसुप्पा, जोग या गरसुप्पा है। क्या नाम है, जोग या गरसुप्पा। ये कहाँ पे, शरावती नदी पर। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात
के नाम से जानते हैं। ही जानते हैं के नाम से भी जानते हैं। और एक और है जो भारत की सबसे ऊंची कुंचिकल, जो एक जलप्रपात है जो भारत की सबसे ऊंची है। ये कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक में। किस नदी पे? वराही नदी पे। उस जलप्रपात का नाम क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात। नदी वराही। कौन सी नदी है? वराही नदी। राज्य राज्य की बात करें तो कर्नाटक। राज्य की बात करें तो कर्नाटक। और जिला शिमोगा जिला। शिमोगा शिमोगा जिला। दोस्तों सरसरी निगाह में एक बार देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। अगर नदी की बात करें तो कर्नाटक के पठार में हम नदी कौन कौन सी बहती है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। ये आपके कितने? 5 नदी हैं जो यहाँ से प्रवाहित होती हैं। शरावती नदी पर जलप्रपात है। शरावती नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोगया गसोप्पा। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुंचिकल जलप्रपात जो है यह वराही नदी पर है और राज्य का नाम है कर्नाटक, जहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे है, और शिमोगा जिले में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है ऊंचाई। ऊंचा 455 मीटर। 455 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जलप्रपात है या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। तो यह आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 इसका लाएंगे। तो आज के क्लास आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे, आप उसे पढ़िए, देखिए ध्यान से, जिससे आपके लाभदायक हो। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।